छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की नियुक्ति होने के बाद से प्रदेश में बीजेपी काफी एक्टिव हो गई है और 22 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही हैं, इसलिए बीजेपी आंदोलन करने को मजबूर है। सीएम ने बीजेपी से सवाल भी पूछा कि क्या वो खुली मंडी में धान बेचेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की नियुक्ति होने के बाद से ही प्रदेश में बीजेपी काफी एक्टिव हो गई है, जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही हैं, इसलिए बीजेपी आंदोलन करने को मजबूर है और इतनी एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या बीजेपी खुली मंडी में धान बेचेगी, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का लाभ नहीं लिया जाएगा। मैं गौठान भी जा रहा हूं और धान संग्रहण केंद्र भी जा रहा हूं, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूं और किसानों से बात भी कर रहा हूं। वहां किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है। अब पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करें क्या। इनको तो सीधी बात है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल देने की सहमति केंद्र सरकार ने दी थी, अब उसको घटा के 24 लाख कर दिए हैं। तो इसके लिए यदि बैलगाड़ी की यात्रा नहीं, वो कोई यात्रा करे, अच्छी बात है। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि धान, किसान और बारदाने पर लगातार जो घमासान है वो जारी है और ऐसे में अब कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और 22 जनवरी को आंदोलन भी होना है। लेकिन इसी बीच अब सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या वो खुली मंडी में धान बेचेंगे, क्या वो छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं लेंगे। बिल्कुल शुभांगी, देखिए मुख्यमंत्री ने दरअसल बड़ा बयान दिया है और एक तरीके से भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि डी पुरंदेश्वरी बार बार आती हैं, हंटर चलाती है, इसलिए बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल बीजेपी का जो 22 तारीख को प्रदर्शन था वो काफ़ी एग्रेसिव प्रदर्शन होने वाला है। कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, प्रदेश भर में कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि बीजेपी के पास कोई काम बचा नहीं है और प्रभारी के दबाव में प्रभारी हंटर मारती हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए उनको दिखाने के लिए इस प्रकार के काम हो रहे हैं। लगातार कांग्रेस इससे पहले भी डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर सवाल उठा चुकी है, तंज कस चुकी है कि क्या डी पुरंदेश्वरी आकर यहाँ पर बीजेपी को में कुछ परिवर्तन कर पाएंगी। बार बार भाजपा पर भी सवाल उठता था कि भाजपा यहाँ पर 2 साल से चुनाव हारने के बाद से इनएक्टिव हो गई है, कार्यकर्ताओं में निराशा है। यही वजह है कि डी पुरंदेश्वरी जब आई है तो उसके बाद लगातार भाजपा एक्टिव हुई है और प्रदर्शन एक के बाद एक किए जा रहे हैं, प्लान किया गया है और 22 तारीख के प्रदर्शन में खुद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगी। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा प्रदेश प्रभारी पर ही निशाना साधा कि वो हंटर मारती है, इसलिए यहाँ की बीजेपी उनको दिखाने के लिए एक्टिव होती है। उसके पास किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा धान का ही है। और सवाल भी उन्होंने उठा दिया साथ साथ कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ भाजपा के कार्यकर्ता, जो 10 लाख कार्यकर्ता है लगभग, वो नहीं लेंगे, वो खुली मंडी में धान बेचने को तैयार है क्या, इस बात का जवाब दे। तो सीधे सीधे निशाने पर प्रभारी और बीजेपी का आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ दबाव में, क्योंकि उनकी प्रदेश प्रभारी उनको कड़े निर्देश दे रही है, सख्त तेवर दिखा रही है, जैसा कि हर दौरे के बाद नजर भी आ रहा है, तो बीजेपी उनको दिखाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन कर रही है। उसके पास कोई काम, कोई मुद्दा बचा नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा अभिषेक जी ने कहा कि सीधा निशाना प्रदेश प्रभारी पर है। कांग्रेस का कहना है कि डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही हैं, दबाव बना रही हैं, जिसके चलते बीजेपी आंदोलन कर रही है, वरना और कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है जिस पर बीजेपी ध्यान दे और इसीलिए ये आंदोलन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन होने वाला है। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वहीं केदारनाथ गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी शुक्रिया। नमस्कार जी। सबसे पहले केदारनाथ जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप सीएम भूपेश बघेल ने ये सवाल कर दिया है, उनका कहना है कि क्या आप यानी बीजेपी सरकार जो है वो खुली मंडी में धान बेचेगी, क्या छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं लिया जाएगा। साथ ही एक और सामने आया है, ये बात सामने आई है कि क्या डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो हंटर मार रही हैं, इसीलिए यह आंदोलन हो रहा है।
देखिए, सवाल उस बात का नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान भाई परेशान हैं और बिना हैंटर मारे परेशान है बेचारे। उनको तो कोई हैंटर नहीं मार रहा है, पर उनका धान खरीदी नहीं हो रहा है, कभी बारदाना नहीं है, जो धान की खरीदी हो गई उसका पैसा नहीं आ रहा है। तो ये हैंटर मारने से कम है क्या? तो इसकी जो पीड़ा है वो हैंटर मारने से ज्यादा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वहाँ तख्तियां लग गई थी कि 29-30 तारीख को धान की खरीदी नहीं होगी दिसंबर में। उन सब बातों पर विचार करें, उनका समाधान करें। हम विपक्ष में हैं, जो कमियां आएगी उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, और अगर कोई चीजें सामने आती है तो सरकार को चाहिए उसका समाधान करे, ना कि विपक्ष को सीख दे। विपक्ष कमर कस के तैयार है और वो हर सरकार की गलती पर आंदोलन का और सड़क पर उतरेगा। जी, अमित श्रीवास्तव जी, आपने सुना केदारनाथ जी ने क्या कहा। उनका कहना है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, किसान बारदाने को लेकर परेशान हैं, धान खरीदी को लेकर परेशान हैं और हंटर किसानों पर मारा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो बहुत दुखद विषय है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाजपा के 15 साल के शासन की सबसे त्रैजी यही रही कि उन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया। जो भी वादे उन्होंने किए उन्होंने उसे पूरा नहीं किया, और किसानों के हितैषी बनने वाली भाजपा पार्टी वही है जिसने लगातार 15 सालों तक किसानों को छल किया, अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे किए और उनको जाल में जिस प्रकार फंसा के उनका शोषण किया, ये भी किसान भाइयों ने देखा है। आज हमारी सरकार आने के बाद जो इनके कार्यकाल में किसान भाई अपने खेत को यहाँ से पलायन कर जाते थे कि अब घाटे का सौदा हो रहा है इस सरकार में। 2 साल में मैं आपको बता दूं कि जो 12 लाख किसान इनके कार्यकाल में थे, हमारे पहले कार्यकाल में 18,38,000 किसान हो गए और धान पंजीयन का रकबा 24.46 से बढ़कर 27.59 हेक्टेयर हो गया। और आज हम आपको बता दें कि कम से कम 3 लाख किसान यहाँ पर इस प्रदेश में बढ़े हैं। 21,21.29 किसान यहाँ पर पंजीकृत किसान हैं। ये दर्शाता है कि अब किसान भाई इस प्रदेश में खुशहाल हैं, और इनके जो आंकड़े आते हैं केंद्र सरकार के वो दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कम से कम जो वैश्विक महामारी के कारण जो किसान भाई परेशान हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान भाई खुशहाल है। और ये भाजपा के लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, ये जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अपनी कार्यकारिणी तक तो ये बना नहीं पा रहे हैं। आज इनकी प्रदेश महिला का कार्यकारिणी हो, युवा मोर्चा की कार्यकारिणी हो या पिछड़ा वर्ग का कार्यकारिणी हो, प्रभारी के कहने के बाद भी अगर ये नहीं बना पा रहे हैं, ये दर्शाता है कि कार्यकर्ता अब इनसे रुष्ट होके, आज भी इनसे रुष्ट होके इनसे किनारे करके रखा है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो ये 22 तारीख के किसानों के खिलाफ जो वादा खिलाफी और कुनीतियों के खिलाफ जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए कि 15 साल लगातार हमने जो आपसे वादे किए हम उसे पूरा नहीं कर पाए, तो शायद मुझे लगता है किसान भाई इनको माफ भी कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, अमित श्रीवास्तव जी, केदारनाथ गुप्ता जी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में धान, किसान और बारदाने के मुद्दे पर लगातार सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, और ऐसे में एक और बयान जब सामने आया सीएम भूपेश बघेल का, तो अब बीजेपी का कहना है कि किसानों का अहित हो रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है, जो सरकार है उसका कहना है कि किसानों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, और बीजेपी जो है उनके प्रदेश प्रभारी के हंटर मारने पर काम कर रही है, वरना ये बड़ा आंदोलन बीजेपी नहीं करती।